कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी आवाज में मत जाना क्योंकि मेरी जो आवाज है वो चेंज हो गई, गला खराब हो गया था। सो आज का जो हम मेकअप करने वाले हैं वो होगा न्यूली ब्राइड्स के लिए। वाह क्या सरप्राइज वाली बात बताई है ना मैंने। ऑब्वियसली बात आपने टाइटल पे देख लिया होगा, बट आज का जो मेकअप है वो न्यूली ब्राइड्स के लिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है ना। तो आप कभी लंच पे जा रहे हो, कभी डिनर पे जा रहे हो, गेस्ट के बुला रहे हैं, कभी कोई बुला रहा है, कभी मुंह देखने के लिए आ रहे हैं नई दुल्हन का। तो हमने कैसे मेकअप करना है, अब रोज रोज तो आप पार्लर जाने को रहे, तो घर बैठे ही आपने कैसे रेडी होना है सुंदर सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम यूज करेंगे टोनर। आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्लम का टोनर यूज कर रही हूँ। आप न्यूली ब्राइड हो तो ऑब्वियसली बात है आपने अच्छी वाली वैनिटी बनाई होगी अपने लिए। और कौन कौन न्यूली ब्राइड्स हैं जो देख रही हैं वो मेरे को जरूर से कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टोनर। गर्मियों में टोनर आपने स्किप नहीं करना है। हाइड्रेशन आपके फेस को चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो अच्छे वाला आपने टोनर, या नहीं है तो रोज वाटर ही यूज कर लेना। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ये जब ड्राई हो जाएगा देन हम यूज करेंगे अपना मॉइस्चराइजर। मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये फ्लिका का मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छा है। जैसे मैं अप्लाई करूंगी ना आप लोगों को रिजल्ट सामने से पता चल जाएगा। ये मैंने इतना सा अप्लाई किया है और मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई कह सकते हो आप, या नॉर्मल स्किन कह सकते हो। अभी मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल सी है, कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। अब हमने इसको अच्छे से मसाज करना है और जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगी मेरे फेस के ऊपर आप ग्लो देखोगे ऑटोमेटिकली वाला। और ये ऐसा वाला ग्लो होगा कि कोई भी चीज लगाने के बाद, कोई भी फाउंडेशन या लूज पाउडर लगाने के बाद भी ना हमारा जो फेस है ना वो ड्राई नहीं फील करेगा। इसीलिए सीटीएम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ना बेस अच्छा होगा तो आपका जो मेकअप है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर लगने वाला है। कोई केकीनेस, कोई कुछ नहीं आएगा। बस इसको लगाने के बाद ना आपने 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिकॉज जब भी हम सीटीएम करते हैं ना, सीटीएम में आपने ना टाइम गैप जरूर डालना है। आई मेकअप के लिए जो बेस है उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लॉरियल का कंसीलर इन द शेड 308। ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ कह लो, या फिर एक टोन अप है। बस इसे हम अप्लाई करेंगे अपनी आईलेट के ऊपर। वीडियो को स्किप मत करना, आई मेकअप प्रॉपर देखना, फिर मत बोलना कि ये आई मेकअप दोबारा से बता दो, लाइव सेशन में बता दो। यहाँ पे मैं वीडियो में बता रही हूँ तो वीडियो को प्रॉपर पूरा ध्यान से देखो। सो यहाँ पे जस्ट कंसीलर अप्लाई किया जा रहा है। 308 मैंने शेड बता दिया है। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है ना अपर लिड के ऊपर भी, देन आपने एक शेड डार्कर यूज करना है कंसीलर, एंड देन फिर उसके बाद लाइटर कंसीलर यूज करना है। सीधा ही लाइटर कंसीलर यूज करोगे तो आपका जो आईलिड है वो ग्रे हो जाएगी। ग्रे का मतलब है ब्लैक पड़ जाएगी। ठीक है, आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल होगा उसमें हर एक चीज मैं बता रही हूँ। सो ब्लेंडिंग ब्रश है यहाँ पे लंडन प्राइम का, ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश है। बहुत अच्छे वाले हैं, आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको अफोर्डेबल में चाहिए तो आप बेली के ब्रशेस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लंडन प्राइम का ब्रश है, हमने लिया, डस्ट ऑफ किया, एंड देन आउटर कॉर्नर पे हमने अप्लाई करना है। जस्ट आउटर कॉर्नर पे हम अप्लाई करेंगे और अपवर्ड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। बिकॉज जो मेरी आईज है वो हुडेड है। अगर मैं यहाँ तक रही तो मेरी आईज के ऊपर दिखेगा नहीं। तो अगर आप लोगों की भी आईज हुडेड है तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। दूसरा शेड हमने ये वाला लिया और इसी को हम ब्राउन शेड के साथ मिक्स करके ब्लेंड करेंगे जस्ट आउटर एरिया पे, ताकि हमारी आईलिड जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस हुए आउटर पे ही। येलो कलर लिया और इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया। और इसके लिए आपका जो ब्रश का साइज है वो बहुत छोटे वाला होना चाहिए, अदरवाइज आपका मेसी भी हो सकता है आई मेकअप। तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट अप्लाई कर दिया। लाइट पिंक शेड को हमने अप्लाई करना है। ये जो जहाँ पे हमारी स्पेस रह गई है ना वहां पे हमने अप्लाई किया है एक लाइट पिंक शेड, और अच्छे से अब इसको ब्लेंड करेंगे। अभी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है बट हम इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे एंड ब्लेंड करेंगे तो ये प्रॉपर ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आई मेकअप में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लेंडिंग, ब्रश, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है ना और आपके ब्रशेस अच्छे नहीं है ना तो ना ही ब्लेंडिंग अच्छी होगी, और आपको टेक्निक भी आनी चाहिए कि कैसे आपने अपने ब्रशेस को मूव करना है, हैंडल करना है, अदरवाइज घिसते पिसते रह जाओगे। 3 ब्रश लेंगे और अपने एजेस को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अभी नायका का ये वाला शिमर पैलेट मैं ले रही हूँ। अभी इसका जो नंबर है वो है 09, और उसमें से ये वाला जो शेड है ना लाइट सा बिल्कुल, इसे अप्लाई करूंगी। जहां पे मैंने येलो शेड अप्लाई किया है ना वहां पे हल्का सा अप्लाई करना, बहुत ज्यादा नहीं बट हल्का सा येलो के ऊपर, ताकि येलो जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो। आप फिंगर की हेल्प से करो, ब्रश की हेल्प से करो, जैसे भी आपको ना कंफर्टेबल लगता है
वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। विंग आईलाइनर अगर आपको पसंद है तो लगाओ, नहीं पसंद है तो छोटा सा आईलाइनर पर जरूर अप्लाई करना। इससे क्या होगा ना, आपकी जो आईज है ना वो और भी ज्यादा इनहेंस होंगी। तो अगर नहीं भी आता है ना तो हल्का हल्का सा अप्लाई कर सकते हो आप। ये मत सोचना कि आई मेकअप हमारा खत्म हो गया, अभी आई मेकअप बचा है, 80% हुआ है, अभी 20% बचा है, बट वो एट द एंड हम जब टचअप करेंगे ना हल्का फुल्का सा तब करेंगे। अभी करते हैं हम अपने फेस के ऊपर आ जाते हैं। फेस के ऊपर मैंने क्या क्या अप्लाई किया था, पहले टोनर एंड देन फिर मॉइस्चराइजर। अब यूज करेंगे प्राइमर। देखो प्राइमर की वैसे नीड नहीं है बिकॉज मैंने यूज करा था फ्लिका का मॉइस्चराइजर, बट ना मेरे हैं पोर्स, ओपन पोर्स हैं और मेरे को वैसे कहीं जाना भी नहीं है, बट यार सिखाना तो है ना आप लोगों को। तो मैं प्राइमर लगा लेती हूँ फ्लिका के बाद भी, बिकॉज मेरे जो पोर्स हैं वो थोड़े से ब्लर आउट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फिट मी प्राइमर। मतलब ये मेबलिन का प्राइमर है, फिट मी प्राइमर भूल गई थी। ये फिट मी का मेबलिन का प्राइमर है, ये वाला यूज कर रही हूँ। इसे अपने टी जोन एरिया के ऊपर जस्ट अप्लाई किया और अच्छे से मसाज। एक्सेस में ही बहुत ज्यादा चीजें अप्लाई कर लेती हूँ ना। अगर आपको लगता है कि हम मॉइस्चराइजर भर भर के लगा लेंगे तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा आएगा, नहीं, यहाँ पे भी आप मिस्टेक कर रहे हो। बहुत ज्यादा मेकअप में अगर आपने मॉइस्चराइजर भी ज्यादा अप्लाई कर लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। प्राइमर लगाने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट का वेट करना है, देन उसके बाद आपको यूज करना है कंसीलर। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर इन द शेड 005। यहाँ पे ये जो कंसीलर है मेरी स्किन टोन से एक शेड डार्कर है ये कंसीलर। सो जहाँ पे भी मेरे लगता है कि पिगमेंटेशन है ना, जैसे कि यहाँ पे पिंपल के मार्क्स है, तो वहां पे हम इसे अप्लाई करेंगे। अनइवन स्किन टोन के ऊपर हम इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपने वहां पे भी इसको अप्लाई करना है। जरूरी नहीं है आपने ऑरेंज करेक्टर लगाना ही लगाना है, ऑरेंज करेक्टर लगाए बिना भी आप ये काम कर सकते हो। आपको पता होगा कि मैं ऑरेंज करेक्टर को ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मैं लगाना पसंद भी नहीं करती हूँ, प्रेफर ही नहीं करती हूँ कि ज्यादा ऑरेंज करेक्टर आप लगाओ, तो एक स्टेप कम भी हो सकता है आपको। जरूरी नहीं आपने ऑरेंज करेक्टर को लगाना ही लगाना है। अंडर आइज के नीचे बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करनी है, तो जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट होगा ना वहां पे हम लेके जाएंगे। बहुत ज्यादा अंडर आइज के नीचे नहीं प्रोडक्ट लेके जाना, नहीं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको बोलते हो ना कि क्रीज लाइन पड़ जाती है हमारे, बिकॉज पहले से आपके अंडर आइज के नीचे ना बहुत ज्यादा क्रीज लाइन बनी हुई है, और वहां पे अगर आप मेकअप बहुत ज्यादा अप्लाई करते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी आपके क्रीज लाइन आने शुरू हो जाएंगे और मेकअप जो है वो केकी सा लगता है। अभी मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक का ये फाउंडेशन हाइलोनिक एसिड, एंड ये हाई कवरेज हमें प्रोवाइड करता है, एंड इसकी ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है, अफोर्डेबल में आता है 1000 या पता नहीं यार 1200-1300 के बीच की ये है, इतना ही है इसका प्राइस। और इसका जो शेड है वो बाहर भी आ गया था मेरा, एंड इसका जो शेड है वो 003 है। इसे हम अप्लाई करेंगे, ये हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को। देखो जरा, फाउंडेशन को कभी भी सीधा यहाँ से शुरू नहीं करना है, इफ लिया एंड देन टक कर दिया खराब, मेकअप आपका खराब। चीक बोन से, ठीक है, अपनी चीक बोन से ही हमने स्टार्टिंग करनी है, ताकि अगर एकदम से ज्यादा प्रोडक्ट भी आए तो यहाँ पे आए और मैनेज हो जाए। यहाँ पे आएगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रीज लाइन पड़ जाएंगी अंडर आइज के नीचे एकदम से अगर आप फाउंडेशन को आप अप्लाई करोगे। और दूसरी बात, कभी भी अंडर आइज के नीचे फाउंडेशन की लेयरिंग करनी ही नहीं है, आपने स्किप कर देना है। जो भी बचा कुचा एट द एंड होगा ना वो हम इसको लेके जाएंगे अंडर आइज के नीचे। अब इसी को हमने 1 या 2 पंप मैंने अप्लाई किए हैं, आई गेस, मेरे को याद नहीं है, 2 पंप लिए होंगे मैंने। प्रॉपर पूरे फेस पे हो जाएंगे, एंड प्लस नेक भी हमने कवर करनी है। देख रही हो, फाउंडेशन लगाने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा फेस जो है वो ड्राई हो गया है, नहीं ना, मेरे फेस के ऊपर ऑलरेडी ग्लो दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ही ग्लोई वाली है, बिकॉज इसमें हाइलोनिक एसिड है। ये बहुत अच्छी फाउंडेशन मेरे को लगती है। बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, डेली मैं आपको अलग अलग बताती रहती हूँ, बट आज मैं करेक्टर कॉस्मेटिक की बात कर रही हूँ फाउंडेशन की। तो लिप्स है ना वो बार बार ना डिहाइड्रेटेड से हो जाते हैं, तो बार बार अप्लाई कर लिया करो अपना लिप बाम। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंटोर का। अगर आपको आता है तो ही करना है, नहीं आता तो स्किप कर देना। उस टाइम आप एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना। न्यूली ब्राइड हो, अगर एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए तो और कंटोर की धज्जियां उड़ा दी आपने फेस की, तो खराब हो जाएगा आपका जो मेकअप है, एंड फेस का स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा। तो अगर तो आता है ठीक है, थोड़ा बहुत आता है तो लर्न कर सकते हो कि यहाँ से हमने अप्लाई करना है, जहाँ पे हमारा ईयर बोन जो है ना वो आपको यहाँ पे बोन जो है वो फील होती होगी, टच करके देख लें। लैमेल का कंटोर यूज कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट के लिंक है वो मैं डाल दूंगी, ठीक है, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। ये इजिली ब्लेंड हो जाएगा, इजिली। देखो
हाइलाइटिंग कंसीलर का मतलब है आपने उन एरिया को हाईलाइट करना जहां पे आप चाहते हो कि आपके जो फीचर्स है वो हाईलाइटेड हो। जैसे कि अंडर आई एरिया हो गया हमारा, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। और हाइलाइटिंग कंसीलर हमेशा एक शेड या 2 शेड लाइटर ही यूज करना चाहिए, तो ही आपके जो फीचर्स है वो हाईलाइटेड होंगे। सो यहाँ पे मैं अप्लाई ना करते हुए अदरवाइज इस एरिया पे भी अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे मेरा पिंपल हो रखा है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे अपने पिंपल को, और भी ज्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा अदरवाइज मेरा एरिया ये जो है। तो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है। ये स्टेप टोटली आपके ऊपर है, अगर आपको करना पसंद है तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज यू कैन टोटली स्किप। ठीक है, नहीं आपको बहुत ज्यादा स्टेप नहीं करने हैं, इतना ज्यादा मेकअप नहीं करना है, हैवी बेस नहीं बनाना है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। मेरा बताना फर्ज है इसीलिए मैंने बता दिया, आप करना चाहो तो कर लो। और ब्लेंड भी आपने सेम उसी वे में करना है जिस वे में हमने इसको अप्लाई किया है। पूरे फेस के ऊपर हाइलाइटिंग कंसीलर नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है ये, ठीक है। हाइलाइटिंग कंसीलर मेरा फेवरेट है मेबलिन का। अब बारी आती है हमारे ब्लश की। तो जो न्यूली ब्राइट होती है ना, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, उनको तो एक्साइटमेंट, उनको तो चाह बहुत ज्यादा होता है, तो उनको ब्लश की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आपने ब्लश अप्लाई करना है ताकि और भी ज्यादा आपको देख के सभी बोले कि वाह, इसके फेस के ऊपर तो बहुत ज्यादा निखार है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ लव अर्थ का, ये नहीं अर्थ रिदम का है, ये अर्थ रिदम का ये ब्लश है। एंड शेड इसका पता नहीं क्या है, नंबर मेरे को देखना पड़ेगा, बट आप देख लो, पिंक कलर का है कुछ। ये टैग कर दूंगी वहां पे, आप चेक। ओह, मैं यहाँ पे भी लगाने वाली थी गलती से। इसको ब्लेंड करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से ही ये ब्लेंड हो जाएगा अब इजीली। ठीक है, ये लिया ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन ब्लेंड। स्माइल, हल्की सी स्माइल करनी है, बहुत ज्यादा स्माइल मत करना ना, ऊपर चढ़ जाएगा ब्लश। हल्की सी स्माइल एंड देन ब्लेंड। वो बहुत ही थिन हो, बहुत ही पतला सा आपका फेस है, तो आपको स्माइल करने की जरूरत है, क्योंकि तभी पता चलेगा आपके चीक्स कहाँ तक क्या बचा रहे वो दिखेंगे। अब मेरे जैसे को तो स्माइल करेंगे तो पता ही है, मेरे चीक्स ये देखो इतने बड़े बड़े गाल है, तो मेरे को स्माइल करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस पता ही है ऑटोमेटिकली कि मेरे को यहाँ पे ही अप्लाई करना है। अगर आप मेरे जैसे हो तो ब्लश सेम इसी वे में ही अप्लाई करना है, यहाँ तक नहीं आना है, नहीं तो और भी ज्यादा टमाटरी गाल लगेंगे। वो अलग बात है, आपको पसंद है तो आप कर भी सकते हो, मेरे को भी बेहद पसंद है। ठीक है, हो सकता है मैं दोबारा यहाँ तक पहुंच जाऊं ब्लश ब्लेंड करते करते, क्योंकि मेरे को काफी अच्छा लगता है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है जिनके भी चीक्स जो है वो राउंड होते हैं। देखो बहनों, मेरी बात सुनो, वैसे तो मैं बच्चों करके बोलती हूँ, लेकिन ये न्यूली ब्राइड्स के लिए बना रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरी एज की ही होंगी। तो आपने क्या करना है, अच्छा सा लूज पाउडर जरूर लेना है। अच्छा लूज पाउडर अगर नहीं लोगे तो आप जितना सुंदर मेकअप कर लो, मेल्ट हो जाना है गर्मियों में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ RCMA का लूज पाउडर। इसकी कॉस्टिंग अराउंड 2000 के नियर अबाउट है, बट ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, RCMA का लूज पाउडर ले रही, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। सीधा स्ट्रेट नहीं लगाना है, आपने हाथ पे थोड़ा सा इसको ओवरकम कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। नो डाउट कि लूज पाउडर लगाने के बाद आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा मैट हो जाता है, बट आपने डरना नहीं है, ये स्टेप हमारे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम के बाद हमारे फेस के ऊपर ग्लो आ जाएगा, बट ये करना अनिवार्य है। और अपनी आईब्रो को धीरे धीरे करके फिल करूंगी। आईब्रो को फिल करना, आईलाइनर लगाना एंड थर्ड है हमारा लिप लाइनर लगाना। ये 3 ऐसी चीजें हैं कि आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद तो ही आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मैं करती जाऊंगी, मैं बताती जाऊंगी तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। आईलैशेस को हमने इस तरीके से पकड़ना है, अपनी आईज को नीचे रखना है, मिरर को उससे भी नीचे रखना है, एंड देन फिर उसके बाद मिड ऑफ द आईज के ऊपर हमने इसको प्लेस कर देना है। ये हमारी होगी आईलैशेस अप्लाई। है वो 52 का न्यूड काजल, ब्लैक काजल की बजाय यहाँ पे मैं न्यूड काजल अप्लाई कर रही हूँ। सो अगर आपको न्यूड काजल नहीं पसंद है तो आप ब्लैक काजल भी लगा सकते हो। आईज को ना और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ नायका की ये वाली पैलेट, एंड इस पैलेट से ना मैं ये वाला शेड अप्लाई किया है। मैं जस्ट ना टेस्ट कर रही थी, अब टेस्ट क्या ही, रिमूव तो हो नहीं सकता था, बट मेरे को ये यूज करनी थी ये वाली पैलेट ना, तो मैं सोच रही थी कैसे करूँ। और मेरी साड़ी में ये ग्रीन कलर भी था। हमारे लास्ट स्टेप के लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी भी थोड़ा सा स्टेप बचे हैं, बट अब लास्ट में हम यूज करेंगे अपना लिप लाइनर। सो लिप लाइनर के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मार्स का लिप लाइनर, एंड द शेड इज 04 स्कैंडलस ब्राउन। अच्छा बोला कि नहीं बोला बता देना। हाँ, कुछ ब्राउन करके है, एंड द शेड नंबर इज 04।
इससे ज़्यादा ओवरलाइन नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा ओवरलाइन करके बहुत अजीब लगता है मेरे फेस के ऊपर, बस इतना ही कर सकते हैं। तो लिप्स के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेज की लिपस्टिक है ये। खोल ले, अब देखो थोड़ा सा पाउडर ब्लश और अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक का पाउडर ब्लश और पिंक शेड ही मैंने अप्लाई करना है। जो हमने ना लिक्विड वाला या फिर कोई भी क्रीम ब्लश यूज कर रहे हो ना, जो शेड वही आपने वैसे वाला ही पाउडर शेड अप्लाई करना है, ठीक है, और उसी वे में ही आपने अप्लाई करना है इसको। लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का मेकअप फिक्सर। इसे मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाली हूँ और ये ट्राई एंड टेस्टेड भी हो जाएगा कि ये कैसा है, अच्छा है या ना, बिकॉज इसके ना थोड़े से मिक्स रिव्यूज ही हैं, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। अब ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं तो देखते हैं कि कैसा है, ये कैसा नहीं है, ठीक है। अच्छे से शेक करेंगे एंड देन एक बार इसका जरा पंप निकाल के देख लूँ कि कैसा आता है। ओके, दूर से थोड़ा सा अप्लाई करेंगे बिकॉज ये मेरे को इतना आंतड़ियों में चला गया एकदम से ना, नाक के थ्रू अंदर चला गया। ये जो स्टेज की ग्लॉस है ना, इसे लगाने के बाद आपकी लिपस्टिक जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, ग्लॉस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है और होता है ना। इस मिड ऑफ द लिप्स पे अप्लाई किया बस, और कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जो लिपस्टिक है ना वो क्या, ये देखो, देख रहे हो आप, लिपस्टिक नहीं आई आपकी। आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है वो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड मैं ना डेली कुछ ना नया प्रोडक्ट लेके आती हूँ ताकि वो आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाए और आपको भी समझ में आए कि क्या चीज़ आपको बाय करनी चाहिए, कैसे मेकअप करना चाहिए, किस तरह का मेकअप करना चाहिए। तो आज तो ये न्यूली ब्राइड के लिए था और आगे नेक्स्ट आप कौन से वीडियोज चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। बोलती हूँ हर बार हूँ लेकिन आप लोग नहीं करते हो, बोलना मेरा फर्ज है, करना ना करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अगर फुल लुक देखनी हो तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो। बाय।